बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर ओन चैनल वर्क नाइट। आज के वीडियो को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे और आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि आपको कितने कम से कम मार्क्स, कितने कम से कम रैंक है ना, ऑल इंडिया रैंक लाने होंगे ताकि आपकी आईआईटी में एक सीट हम लोग को मिल सके। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जे एडवांस के थ्रू हम लोग को एक सीट मिल सके, उसके लिए मिनिमम मार्क्स और मिनिमम रैंक हम लोग बात करेंगे, सारे कैटेगरीज की बात करेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग जल्दी दोस्तों को शेयर कर दो और आप अगर चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट, सारे जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो आप लोग तक प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टाइमलाइन। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और सारे इनफैक्ट प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट भी आ चुका है। तो हम लोग को सिर्फ एक चीज का इंतजार है, वो क्या है? रिजल्ट का। रिजल्ट के साथ हम लोग का फाइनल आंसर की भी आएगा। तो मोस्टली आप लोग को अभी तक आपका मार्क्स पता चल गया होगा और उसके हिसाब से आपको आपकी रैंक भी पता चल गई होगी। ठीक है, तो इन दो रैंक अगर नहीं पता चला है तो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हम लोग ने मार्क्स से रैंक की भी एनालिसिस की है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको प्रिडिक्टेड रैंक मिल जाएगा अपना कि आपको 2026 में कितनी रैंक आने वाली है। तो इसके हिसाब से हम लोग को कहीं ना कहीं एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को आईआईटी में एक एडमिशन सीट जो है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उसके बाद हम लोग कॉलेज काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग पेपर के टफनेस की तरफ। तो हम लोग का आप लोग को पता है कि 2025 का पेपर टफ था, 24 का हम लोग का इजी था, मॉडरेट प्लस था, और 2022 का जो पेपर वो भी टफ प्लस में आ रहा है क्योंकि उसमें जो कोविड का जो समय था वो इसको पेपर को काइंड ऑफ उसका कट ऑफ जो है वो हार्ड बना रहा था। ठीक है, तो 2026 की बात करें तो वो 2026 जो है 25 के हिसाब से टफ ही के हिसाब में पेपर आता है, और पेपर अगर टफ है इसका मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ उसके आसपास रहेगी। हालांकि 2026 में रिस्पॉन्स शीट का हम लोग को पता चल रहा है कि 2025 से कट ऑफ जो है वो नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग रैंक्स पे बात करते हैं, कितना क्लोज रैंक कितना आप लोग को लाना होगा ताकि आपको आईटी एडमिशन मिल सके सारे कैटेगरीज की। तो देखो 2025 का डेटा देखो, कहीं ना कहीं अगर 2025 में अगर आपके जनरल में जो रैंक थी, यहाँ पे हम लोग का जो रैंक है वो क्लोज हुआ था 18,979। ठीक है, इतना अगर रैंक आ रहा है तो इसका मतलब आपको जनरल में आईटी एडमिशन मिल गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,524 पे हम लोग का जो आईआईटी है वो एडमिशन हो गया था। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था। ये सब चारों कैटेगरीज रैंक है। ओबीसी में 9,728, शेड्यूल कास्ट में 4,170 और शेड्यूल ट्राइब में अगर 1,668 भी रैंक आ रहा था तो 2025 में कहीं ना कहीं हम लोग का इतना पे आईआईटी एडमिशन हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग बात करें 2026 में ये नंबर कितने में जाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो, कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स लेंगे। पहला कि हम लोग का सीट्स में इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का जो कट ऑफ है वो इस बार थोड़ा सा हम लोग का नीचे जाने वाला है, और तीसरा हम लोग का एक और पॉइंट है कि हम लोग का बोर्ड्स का जो क्राइटेरिया है, बोर्ड्स में जो 75% का जो क्राइटेरिया होता है ना, क्योंकि हम लोग का पता है कि सीबीएसई ने इस बार कैसी पेपर चेकिंग की है, तो उसके हिसाब से भी काफी हम लोग को लग रहा है कि ऐसे बच्चे होंगे जो कि उनका बेसिकली जे एडवांस जो है वो उतना मतलब जिस टारगेट से जे एडवांस किया वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके हिसाब से जो क्लोजिंग रैंक है वो और नीचे जाएगी। तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो 18,979 है ना, ये जनरल के लिए कहीं ना कहीं 21 से 22,000 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो वही मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। 2026 की ये प्रेडिक्टेड क्लोजिंग रैंक्स है। कंसीडरिंग अगर आपको इतना रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक में सीआरएल में आपकी अगर इतनी रैंकिंग आ रही है 21,500, तो आपको आईआईटी में सीट हम लोग को लग रहा है कि पॉसिबल है, इस बार पॉसिबल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी रैंक बताऊंगा, अगर 5,000 के आसपास आ रहा है तो आपका आईआईटी में एडमिशन पॉसिबल है। ओबीसी में अगर 11,000 तक आ रहा है, क्योंकि पिछली बार लगभग 10,000 था, है ना, तो उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि हम लोग को इस बार आपका आईआईटी एडमिशन हो सकता है। शेड्यूल कास्ट में बता रहा हूँ लगभग 4300 के आसपास कैटेगरी रैंक आ रहा है तो काम बन जाएगा। शेड्यूल ट्राइब में अगर आप एक 1668 की जगह 1800, 1700, 1800 आपका रैंक आ रहा है तो आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग ने बात की आईआईटी की क्लोजिंग रैंक्स की। आप लोग मुझे बताओगे अपने मार्क्स से, आपने मार्क्स को आपने कैलकुलेट कर लिया होगा रिस्पॉन्स शीट और आंसर की के हिसाब से। उसके बाद आप लोग हम लोग के वीडियो को देख करके अपना रैंक निकाल लो। रैंक निकाल करके मुझे बताओ आपको इन रैंक्स के अंदर आपकी रैंक आ रही है कि नहीं, आईआईटी एडमिशन मिल रहा है कि नहीं, वो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कितना क्लोजिंग मार्क्स, कम से कम कितना मार्क्स लाना होगा। उस पर भी बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। देखो 2025 में देखोगे अगर कहीं ना कहीं जनरल में है 96 मार्क्स पे, अगर आप देखोगे मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग का जो आईआईटी है, इस लास्ट बच्चे जिसने जनरल कैंडिडेट में आईआईटी को एडमिशन लिया था आईआईटी में, उसका 96 मार्क्स था। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में 83 मार्क्स था, और उसके हिसाब से परसेंटेज भी देख सकते हो 26.7, 23%। इतने परसेंट पे भी
एडमिशन हो रहा है। बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है यार कि 360 मार्क्स का पेपर है तो 200 मार्क्स लाएंगे तभी आईटी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, देख सकते हो आराम से कि यहाँ तक भी हम लोग को मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस में 94 के आसपास, 79 के आसपास है, इतने परसेंट के आसपास 2025 में अगर आप लोग ने लाया था तो उसको आईटी एडमिशन मिल गया था। तो ओबीसी में देख सकते हो 87, 71, एससी में 49, 43 और एसटी में 43, 37। तो इस हिसाब से अगर हम लोग 2026 में देखें तो ये 96 अगर आपको मान लो, क्योंकि कंसिडरिंग पेपर थोड़ा टफर था, देन सीट्स भी ज्यादा है, तो 95 तक भी आपका मार्क्स आ रहा है, 95, 92 तक आपका काम बन जाएगा। 83 के हिसाब से अगर 80 के आसपास आपका मार्क्स आ रहा है तो 2026 में आपको आईटी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ 94 के हिसाब से, अगर यहाँ पे 90 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे आपको 84 आ रहा है ना, सॉरी 75 आपके आसपास आ रहा है, तो काम बन जाएगा। यहाँ पे 85, 82 से 85 मान लो, ठीक है। 71 में मान के चलो 68 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। 49 में आपको 45 के आसपास आ रहा है। 43 में 40 के आसपास मार्क्स आ रहा है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में बात करूँ तो 43 की जगह 40 मार्क्स मेल कैंडिडेट को आ रहा है, तो आईटी में चांसेस है। और उसे से फीमेल कैंडिडेट अगर 35 के आसपास आ रहा है, 35 प्लस आ रहा है, तो आप लोग का चांस है कि जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाना है। आप लोग समझो इस बात को, मुझे बताओ कोई डाउट हो तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। यही एनालिसिस था हम लोग का कि कहीं ना कहीं इतनी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स आ रही है तो आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।